ओम। हम सबका परम सौभाग्य है, जितने भी यहाँ पर हमारे बालक और बालिकाएं हैं, उनके जो अभिभावक हैं, यह हमारे पूज्य संत और हमारे पूज्य साध्वियाँ हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक आवाज़ लगाने मात्र से जिन पूज्य संतों के दर्शन के लिए लोग वर्षों से लालायित रहते हैं, उनकी उत्कंठा और भावना बनी रहती है कि काश एक झलक मिल जाए। ऐसे दिव्य आत्माओं के दर्शन हमें सहज और अनायास हो पाते हैं, क्योंकि कहा भी गया है जिसका गुरु समर्थशाली हो, सामर्थ्यवान होता है, तो निश्चित रूप से शिष्य उसका जो है, जिसका गुरु बलवान है उसका चेला पहलवान। तो बलवान गुरु के आश्रय में ऐसा हो पाया। तो श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से आप सबका स्नेह और आशीर्वाद भी हम सबको मिलता है। तो परम श्रद्धेय परम वंदनीय जो पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री को तो आपने बहुत बार सुना भी है, और सच में ही ऊर्जा के, तेज के, वाणी के सब न जाने बहुत सारे खजाना और संपदा परमपिता परमात्मा ने आपको दिया हुआ है, और वरिष्ठ जो सनातन के गौरव की परंपरा को निभाने का दायित्व भी आपके पास है। और इसी तरह से परम श्रद्धेय वंदनीय श्रद्धेय मुनि जी महाराज, जो बहुत ही हर तरह से न केवल प्रीति अपितु अनन्य भाव से संस्था के प्रति, हम सबके प्रति जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य महामंडलेश्वर हमारे हरिचेतनानंद जी महाराज, वो तो हमारे पार्ट हैं, अंग हैं, सदस्य ने, अभिभावक हो आप, तो पतंजलि के साथ जुड़े हैं। और हमारी पूज्य बहन साध्वी भगवती जी, जो बहुत ही भाव से संस्था से जुड़ी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है। और आदरणीय हमारे बहुत ही सम्माननीय श्री NP सिंह जी, जो प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पद के सेवानिवृत्ति के बाद में श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को एक भव्य स्वरूप देने में शिल्पी के रूप में पूरी तरह से लगे हुए हैं। परम आदरणीय सम्माननीय हमारे यशदेव शास्त्री जी, जो नींव के पत्थर, जैसे श्रद्धेय महाराज श्री ने कहा, नींव के पत्थर हैं तो नींव को मजबूती देने में लगे रहते हैं। तो प्रत्यक्ष आज इनका भी हमारे को दर्शन लाभ मिले। तो आप सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समय बहुत हो गया है, तो बैठे बैठे मैं एक चीज़ सोच रहा था, छोटी सी बात है। महाराज श्री पूज्य परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे पूज्य गुरुदेव गुरुतुल्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी ने हमें आशीर्वाद देते हुए जो समन्वय सेवा पुरस्कार जो होता है, वो देते समय उनने कहा था कि तुम धन्वंतरी के एक रूप में ये करोगे, ये बनोगे, ऐसा बनोगे। तो अभी बैठे बैठे मैं पूज्य महाराज श्री को स्मरण कर रहा था, तो उनके आशीर्वाद के रूप में तो हमें आशीर्वाद भी मिला, सम्मान भी मिला। तो इसीलिए आपका संबंध तो है ही है, पर वहाँ पीछे से भी वो एक रिश्ता इतना मजबूत है। वो आ रहा हूँ, हमारे जी वहीं आने वाला हूँ। तो उसके बाद में अब ये तो हमारे ही हैं, इनका आशीर्वाद पूज्य महाराज जी का रहता है। उधर पूज्य मुनि जी महाराज जी ने भी गंगा, क्या पुरस्कार था महाराज श्री, कुछ तो था, हाँ गंगा, वो नहीं 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 नहीं, गंगा पुरस्कार क्या रहता आपको देते, गंगा जी वाला, हाँ अवार्ड जो था, तो वो तो है उस तरह से। हाँ गंगा पुत्र, हाँ गंगा पुत्र के रूप में जो भी, तो आपका सबका आशीर्वाद तो वो है। अब जब पूज्य महाराज श्री ने जो बात कही, इधर हमारी साध्वी बहन जी बैठी थी। देखो हमको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला भाई, हम बॉलीवुड, टॉलीवुड, अमेरिका, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, पर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट के रूप में मान्यता दी है, इसलिए बहन के साथ तो थोड़ा उसे जुड़ गया। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप सब ने आशीर्वाद दिया, और सबका पुरुषार्थ और सबकी जो हमारी टीम है, वस्तुतः वो टीम वर्क है। श्रद्धेय स्वामी जी ने जो आशीर्वाद रहता है पीछे से, उसके कारण से आज तो मैं यही था कि मंच पर जितने भी हैं तो सबसे, और एक जो संबंध और एक जुड़ाव का कारण, तो भारतीय सनातन संस्कृति और जो परंपरा है, जैसे गुरुकुलीय परंपरा की हमने बात की,
इसमें महाराज जी जो जो मज़ेदार बात, एक शब्द मैं सिर्फ आपके निवेदन करना चाहता हूँ। नहीं, वो एक लाइन में ये बता नहीं, टू वर्ल्ड, ये जो एल्सेवियर एक रिसर्च ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो हर साल पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों की टीम बनाता है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके वो लिस्ट प्रकाशित होती है प्रतिवर्ष। तो उसमें बहुत सारे क्षेत्रों के बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, परंतु आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में महाराज श्री ये आप सबका आशीर्वाद है, क्योंकि ये स्वयं ये जो मॉडर्न साइंस वाले अपने आप को आयुर्वेद को कहते हैं स्यूडो साइंस, यानी एक तरह से छद्म विज्ञान कहते हैं, परंतु साइंटिस्ट को असली साइंटिस्ट मानना ये अपने आप में एक अद्भुत सब आप लोगों की कृपा है। तो इस रूप में स्वीकार करा देना कि आयुर्वेद और योग छद्म या विज्ञान साइंस कहना भी बंद कर दिया, असली विज्ञान है। तो अभी भी आप देखेंगे विकिपीडिया के अंदर वहाँ स्यूडो साइंस ही मिलेगा लिखा हुआ, परंतु वह दिन भी आएगा, उनको उस शब्द को हटा करके ही हमको दम लेना है, लक्ष्य तो वही है। तो बस प्रयास है, लगे हैं, पूरी टीम का भी प्रयास है, क्योंकि सारे वैज्ञानिक रिसर्चर जो हमारी पूरी टीम काम करती है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में और आशीर्वाद में। तो मैं यही सोच रहा था कि आपका आशीर्वाद कैसे कैसे हमको मिलता है और किस किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ दी सच में अद्भुत था। गुरुकुल के सभी हमारे पूज्य साध्वीगण, पूज्य हमारे स्वामी जी और सारे बच्चों का और अभिभावकों के लिए भी ये आप अपने बच्चों के माध्यम से ये अनुभव कर पा रहे होंगे कि पतंजलि में जहाँ श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद है, वहाँ दुनिया की तमाम उन विधाओं को, ज्ञान को, नॉलेज को, संस्कार को, जिसकी आप कल्पना करते, जिसका आपके हृदय में कहीं स्वप्न था, वो स्वप्न निश्चित रूप से आपके बच्चों के माध्यम से साकार होता हुआ आपको दिख रहा होगा। और ये होगा, ये निश्चित होगा, क्योंकि यह जैसे आदरणीय एनपी सिंह जी ने कहा, यह पतंजलि का एक तरह से ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रयोगशाला के रूप में हमने कन्या गुरुकुलम को, बच्चों के गुरुकुलम को, आचार्य कुलम को उस रूप में रखा है। तो ऐसे ही जैसे दिख रहे हैं उस रूप में, उसी संस्कार से संस्कारित होते हुए बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो बहुत समय से आपने यहाँ पर धैर्य से आप बैठे, भोजन भी सबके लिए व्यवस्था निश्चित रूप से होगी, तो सब भोजन प्रसाद करेंगे। और मैं पूज्य महाराज श्री के एकदम आपकी विनम्रता से आगमन के लिए और इतना समय देने के लिए, क्योंकि महाराज श्री को थोड़ी ही देर के लिए था, मुझे पता था जब हम लोग बैठे थे बात हो रही थी, महाराज श्री ये थोड़ी देर तो कई घंटे हो गए, तो बहुत हम कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत प्रणाम।